हेलो फ्रेंड्स, बी फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी पेपर 1 का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो आप लोगों को बता दूं, आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट इनके अनुसार रस के 9 भेद हैं। आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट इन दोनों ने रस के 9 भेद माने हैं। कितने माने हैं? 9 प्रकार के माने। तो 9 प्रकार कौन है देखते हैं। रस के 9 प्रकार हैं। आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट ने रस के 9 ही रस माने हैं। ये 9 रस इस प्रकार से: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। प्रत्येक रस की निष्पत्ति में अनुभव, विभाव और संचारी भावों का संयोग भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? ये भी पढ़ना है। काव्य में रस का संचार शब्द शक्तियों से होता है। यहाँ शब्दों का विशेष महत्व है। काव्य भाषा में वाक्यों की रचना इस बात का सूचक है कि उसमें अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रकरण, प्रसंग और कवि आशय के अनुसार हुआ है। कवियों की कृतियों में शब्दों के अनेक अर्थ ढूंढने की प्रथा उचित नहीं है। देखना यह चाहिए कि कवि ने शब्दों का प्रयोग कर जिन अभीष्ट अर्थों को रखना चाहा है उनमें वह कहाँ तक सफल हुआ है। तात्पर्य है कि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। अर्थ का बोध कराने में शब्द कारण है और अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्यों में किसी ने इसे शक्ति और किसी ने इसे वृत्ति नाम दिया है। आचार्य मम्मट ने व्यापार शब्द का और आचार्य विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। ये शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये सब शक्तियाँ कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना ये शब्द शक्तियाँ हैं। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। प्रत्येक शब्द अर्थबोधक या अर्थव्यंजक हुआ करता है। काव्य भाषा के विवेचन में इन्हीं शब्दों की शक्तियों का मूल्य आंका जाता है। इसे देख लेते हैं, काव्य शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो काव्य शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और इसमें देखिए तो काव्य में रस का संचार शब्द शक्तियों से होता है। यहाँ शब्दों का विशेष महत्व है। काव्य भाषा में वाक्यों की रचना इस बात का सूचक है कि उसमें अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रकरण, प्रसंग और कवि आशय के अनुसार हुआ है। कवियों की कृतियों में शब्दों के अनेक अर्थ ढूंढने की प्रथा उचित नहीं है। देखना यह चाहिए कि कवि ने शब्दों का प्रयोग कर जिन अभीष्ट अर्थों को रखना चाहा है उनमें वह कहाँ तक सफल हुआ है। तात्पर्य है कि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। अर्थ का बोध कराने में शब्द कारण है और अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार का शब्द शक्ति है। आचार्यों में कवि ने इसे शक्ति और किसी ने वृत्ति नाम दिया। आचार्य मम्मट ने व्यापार शब्द का और आचार्य विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया। ये शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। प्रत्येक शब्द अर्थबोधक और अर्थव्यंजक हुआ करता है। काव्य भाषा के विवेचन में इन्हीं शब्दों की शक्तियाँ का मूल्य आंका जाता है।